सुनो गौर से, आराम से देखो। हमारा जो भारत है यह त्योहारों और मेलों का भूमि है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। पता ही होगा इंडिया में अलग अलग तरीके का लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जिसमें हमेशा कोई ना कोई त्यौहार, हमेशा कोई ना कोई पर्व होते ही रहता है। और जितना भी पर्व होता है उसका कोई ना कोई सामाजिक लेना देना ज़रूर रहता है। कह सकते हैं हम ऐसे कि जितना भी त्यौहार होता है उससे हम कुछ न कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। जैसे दुर्गा पूजा है, छठ है, तो हमें कुछ सीखने को मिलता है इन त्योहारों से। दुर्गा पूजा से हमें क्या सीखने को मिलता है, दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहली बात कि दुर्गा पूजा में दो शब्द आते हैं जनरली, एक तो नवरात्रि और दूसरा दशहरा। मालूम है ना, नवरात्रि और दशहरा। नवरात्रि क्या होता है, दशहरा क्या होता है? जनरली आदमी अपने इधर नवरात्रि और दशहरा को सेम ही मान लेते हैं। ठीक है, बताएंगे अभी कि नवरात्रि क्या होता है और दशहरा क्या होता है। सबसे पहले ये जानो कि दुर्गा पूजा मनाया क्यों जाता है। तो पता होगा तुम लोगों को हल्का हल्का सा, दुर्गा पूजा किस महीने में मनाया जाता है? आसीन। अगर हम हिंदी कैलेंडर को माने तब, वो जनवरी फरवरी वाला सिस्टम हटा दे, अगर हम हिंदी कैलेंडर को मान करके चले तो दुर्गा पूजा आसीन महीने में मनाया जाता है और ये पतझड़ का मौसम होता है। दुर्गा पूजा इंडिया में बहुत सारे प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं और उन त्योहारों में से दुर्गा पूजा भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और दुर्गा पूजा इतना महत्वपूर्ण है कि अपने इधर 3 ऐसा त्यौहार है, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ। ये 3 ऐसा त्यौहार है जिसका इंतज़ार सबको रहता है। अगर कोई भी इंसान शहर में काम कर रहा होगा कहीं पर देश विदेश में, तो उसको इस बात की ख्वाहिश होती है कि दुर्गा पूजा कब आएगा कि हम शहर छोड़ के अपने गांव जाएं। काफ़ी लोगों को ये जो है, मतलब कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा पतझड़ के मौसम में खुशहाली का एक वातावरण लाता है। बहुत इसका लंबा कहानी है कि दुर्गा पूजा मनाया क्यों जाता है। तो बहुत पहले ये सब शास्त्रों में है। ठीक है, अब सच है कि गलत है आई डोंट नो। ठीक है, बहुत पहले एक असुर था, एक असुरों का राजा था, असुरों का राजा। ठीक है, असुरों का राजा था, रंभ नाम था उसका। क्या नाम था? रंभ। राक्षस है, असुरों का राजा रंभ है, रंभ। और रंभ हुआ क्या, एक बार रंभ को प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम। वो भी आदमी से नहीं, भैंस से। किसी से? भैंस से। रंभ को किससे प्रेम हो गया? भैंस से। पानी में रहने वाले एक भैंस से प्रेम हो गया और रंभ ने भैंस से शादी मचा दिया। इंसान भैंस से शादी कर लिया और उसी इंसान और भैंस का प्रोडक्ट है महिषासुर। कौन सा सुर? महिषासुर। यानी महिषासुर इंसान और भैंस का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड बोल सकते हो इसको। तो महिषासुर इंसान और भैंस का क्या था? कॉम्बिनेशन। तो महिषासुर के पास इतनी क्षमता थी कि वो जब चाहे अपना रूप बदल सकता है। यानी कि महिषासुर जब चाहे इंसान का रूप धारण कर सकता है और जब चाहे भैंस का रूप धारण कर सकता है। तो महिषासुर ब्रह्मा जी का बड़ा खतरनाक भक्त था, बड़ा खतरनाक भक्त, ब्रह्मा जी का पूजा करते थे। तो ये जो महिषासुर थे वो बहुत पूजा किए, तपस्या किए ब्रह्मा जी का। और आखिरकार जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बहुत दिनों की तपस्या के बाद भगवान आ जाते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, देखा है ना। तो बहुत दिनों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी आए किनके सामने? महिषासुर के सामने। तो महिषासुर को बोला गया कि देख भाई, तुम जो है बहुत तपस्या कर रहे हो यार, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो जनरली आप मान लो कि हमारे पास कोई आ जाए, कोई कहेगा मांगो जो मांगना है, तो हम क्या कहें? भाई अमर हो जाए। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का चीज़ मांगेंगे। ठीक होंगे, पैसा, कोई कहेगा बंगला, कोई कुछ भी। ठीक है, तो महिषासुर ने कहा कि प्रभु आप हमको अमर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अमर कर दीजिए। तो उन्होंने अमर का वरदान नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये वरदान हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो इस धरती पर आया है उसको एक न एक दिन मरना है। तो हम ये अमर होने वाला वरदान तो दे नहीं सकते हैं।
तुम दूसरा कोई वरदान मांग लो। तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि मुझको न कोई राक्षस, न कोई इंसान और न कोई देवता मार सकता है। ऐसा वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने कि महिषासुर को न कोई इंसान मार सकता है, न कोई राक्षस मार सकता है और न कोई भगवान, न कोई देवता मार सकता है। इनडायरेक्टली रूप से ये क्या हो गया, अमर ही हो गया ना। अब 3 लोगों में से कोई इसको नहीं मार रहा है तो इसको मारेगा कौन? तो ये तो इनडायरेक्टली रूप से अमर हो गया। तो जब इसके पास इतनी शक्ति आ गई वरदान लेने के बाद, तो ये उथल पुथल मचाने लगे, तबाही मचाने लगे, अपने शक्तियों का गलत यूज़ करने लगे और धरती पर पूरा तबाही मचाने लगे। तो धरती पर जितना लोग थे सबको मार करके पूरा मालिक बन गया धरती का, कि इस लोक का हम मालिक हो गए, मृत्यु लोक का हम मालिक हो गए, फिर पाताल लोक का भी मालिक हो गए। ठीक है, अब जब इस दोनों लोक पर, मृत्यु लोक और पाताल लोक, जब इस दोनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो उनका तीसरा टारगेट था देवलोक, स्वर्ग। उन्होंने सोचा कि हम स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे और हम स्वर्ग का भी राजा बनेंगे। इस तरीके से हम त्रिलोक का राजा बन जाएंगे, तीनों लोकों का हम राजा बन जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक बार सीधा स्वर्ग भगवान इंद्र पर वार कर दिया और भगवान इंद्र को हरा भी दिया था। तो महिषासुर इतना बड़ा ताकतवर था कि उसको भगवानों को हरा दिया, क्योंकि वरदान था ना उसको भगवान मार ही नहीं सकता है। तो स्वर्ग में उथल पुथल मचने लगी। भगवान लोगों ने प्लान बनाया कि भाई अगर ये ऐसा रहेगा तो महिषासुर तो पूरा दुनिया तबाह कर देगा, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो अब उनके पास कोई उपाय भी नहीं था कि इसको हम मारे कैसे, ना उसको देवता मार सकता है, ना राक्षस मार सकता है, ना इंसान मार सकता है, तो उसको मारेगा कौन? तो सभी देवताओं ने मिल करके एक स्पेशल महिला को क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? ये जितने भी देवता थे, भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, सभी के शरीर से एक ज्वाला निकला बहुत ही एकदम तेजी में, और उसी ज्वाला से एक बहुत ही सुंदर नारी का निर्माण हुआ, बहुत ही सुंदर महिला का निर्माण हुआ, जिसको हम बोलते हैं दुर्गा देवी। क्या बोलते हैं? दुर्गा देवी। और उनको बनाने का मकसद क्या था? कि महिषासुर को मारना है, क्योंकि महिषासुर सिर्फ स्त्री से मर सकती है, उसको वरदान है, उसको लड़का कोई मार ही नहीं सकता है, ना राक्षस, ना इंसान, ना भगवान, वो मरेगा तो महिला से। तो उन्होंने क्या किया, एक महिला को निर्माण किया भगवान लोगों ने, दुर्गा, और उसके पास 10 हाथ है, और सभी देवताओं ने अपना अपना शस्त्र और अस्त्र दुर्गा जी को दे दिया। और 10 हाथ में देखना 10 तरीके का हथियार होता है, और वो 10 तरीके का हथियार 10 देवताओं ने दिया है कि भाई आप इसका यूज़ करके महिषासुर को ख़त्म करो। तब दुर्गा जी को बनाया गया, दुर्गा देवी को बनाया गया, और दुर्गा देवी ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ, और यह लड़ाई 9 दिन 9 रात तक चला, 9 दिन 9 रात तक चला, और आखिरकार 10वीं के दिन विजय प्राप्त हुई। दुर्गा देवी ने महिषासुर को मार गिराया 10वीं दिन। तो ये जो 9 दिन और 9 रात लड़ाई झगड़ा हुआ, इसको हम बोलते हैं नवरात्रि। क्या बोलते हैं? नवरात्रि। यानी नवरात्रि मतलब 9 दिन और 9 रात जो झगड़ा हुआ दुर्गा देवी और महिषासुर के बीच में, उसको बोलते हैं नवरात्रि। और जिस दिन विजय हुआ, जिस दिन जीत हुआ, 10वीं उसको बोलते हैं, उसको दशहरा बोलते हैं। 9 दिन 9 रात तो लड़ाई झगड़ा चला, और 10वीं दिन जीत हुई, तो जो 10वीं दिन है उसको बोलते हैं दशहरा। तो दशहरा मतलब एक दिन, 10वीं वाला दिन। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन 10वीं के दिन, जिस दिन दुर्गा देवी ने उसको महिषासुर को मारा, उसी दिन भगवान राम ने रावण को भी मारा था, और इसीलिए हम दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं। इधर दुर्गा देवी का काम तो चलिए रहा है, मेला वाला चलिए रहा है, उस दिन रावण को भी क्यों मारा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसी दिन रावण का भी वध हुआ था राम के द्वारा। क्लियर हुआ इतना बात? तो ये है दुर्गा पूजा की कहानी। अब इससे क्या सीख सकते हो? इसे सीखने वाली बात यह है कि अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो उसका हमें गलत यूज़ नहीं करना है। अगर हमारे पास बहुत शक्ति है तो हमें गलत यूज़ नहीं करना है। अगर हम गलत यूज़ करेंगे तो गलत का नतीजा मौत है, कभी ना कभी तुमको मरना पड़ेगा। तो गलत धंधे में हमें नहीं पड़ना है। अगर हमारे पास कोई पावरफुल शक्ति है तो हम उसका यूज़ लोगों के भलाई के लिए कर सकते हैं, तो हमारा सर्वाइवल चांस बढ़ेगा। लेकिन अगर हम अपने शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं तो हमें एक न एक दिन मरना पड़ेगा। धरती पर कोई अमर नहीं है, सबको एक दिन जाना है, सबको जाना है। तो कोशिश करो कि हमारे पास जो शक्ति है उसका हम अच्छा यूज़ करें,
ठीक है। और अभी के बच्चे क्या होते हैं, अभी के बच्चे गलत डायरेक्शन में ज़्यादा भागता है। उसको लगता है कि ये काम करके हम ज़्यादा महान बन जाएंगे। देखना तुमको छोटा छोटा सा लड़का मिलेगा, अब वो ठोकने का से धमकी देगा कि गोलियाँ मार देंगे। अब वो क्या करता है, वो फिल्म देखता है, वो फिल्म देख लेता है। अब संजय दत्त का मूवी देख लेगा, अब उसमें बंदूक चला रहा है, तो ये समझ लेगा बच्चा क्या कि अगर हम भी बंदूक लेकर के चलेंगे, किसी को एकदम मारपीट कर देंगे, धमकी उमकी दे देंगे, तो हमको लोग ज़्यादा वैल्यू देगा, मेरा प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। तो सबसे तो पहली बात है कि उसके पास पावर नहीं है जो ये वो गन लेके घूम रहा है, क्योंकि किसी के पास एक गन होने से पावर थोड़ी बढ़ जाता है। और वो भी कौन हमेशा लेके घूमता है, घर पे रखा रहता है। तो किसी के पास गन होने से पावर नहीं बढ़ता है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे पास बहुत पावर हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसका जीवन एक दिन बहुत ही ख़राब स्थिति से उसको गुजरना पड़ेगा। एक दिन का ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो गलत तरीके से हम कभी भी महान नहीं बन सकते हैं। इसको पहचानते हो, जो मारा गया वो भी बहुत बड़ा क्रिमिनल था, गैंग उसका नहीं हाँ दुर्लभ कश्यप, नाम सुने दुर्लभ कश्यप का? बहुत पावरफुल था, मरा ना। अब कितना भी बड़ा पावरफुल है तो कोई महिषासुर और रावण से बड़ा पावरफुल होगा? रावण से भी कोई बड़ा पावरफुल है? अभी महिषासुर का कहानी सुना है, उससे भी कोई बड़ा पावरफुल है? भस्मासुर का नाम सुने हो? उसको वरदान था जिसके मुंडी पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा, जलिए जाएगा वो। उससे भी बड़ा कोई पावरफुल है? तो वैसा महान इंसान नहीं टिक पाया, तो इसके जैसे इंसान का क्या वैल्यू है? तो कभी भी इस मकसद से काम नहीं करना कि मेरे पास एक बंदूक हो जाएगा, किसी को 2-3 थप्पड़ मार देंगे जहाँ तहाँ तो हम काबिल बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। लोग यही सोचता है कि हम 10 लड़के घूम रहे हैं, मेरा 10 गो दोस्त है तो हम बहुत बड़ा ताकतवर, हम किसी को मार देंगे कहीं पर। कभी भी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के नहीं चलाना चाहिए। अगर तुमको लगे कि हम अकेले में इतना दम है तब करो। पटना में जाओगे तो वहाँ लड़का कहेगा मेरे पापा को पहचानता है, मेरे भैया को पहचानता है। तो कौन है तुम्हारा भैया रे? तुमको उसको 2 थप्पड़ मार दो, कुछ नहीं कहेगा मेरे भैया को पहचानता है। तो हम क्या करें, तुम्हारा भैया कोई है? क्योंकि उसके पास खुद दम नहीं है, वो दूसरे के दम पर कूदता है। तो ऐसे लोगों से बच कर रहो, ऐसे संगत से बच के रहो, ठीक है। तुम्हारे पास गन होने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा रहेगा तो तुमको लड़ने का ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए 10 लोग लड़ने के लिए तैयार रहेगा। पब्लिक पावर बढ़ाओ, पब्लिक पावर। तुम आराम से बैठे रहोगे, तुम्हारे लिए 10 लोग लड़ाई करेगा। होता है ना ऐसा? नरेंद्र मोदी है, वो अपना काम कर रहे हैं और उसके लिए यहाँ पर खूब लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो पावर बनाओ अपना। पावर का ये मतलब नहीं कि मेरे पास 4 गन है, 200 दोस्त का फौज है मेरे पास। पब्लिक पावर होना चाहिए। और अच्छाई सच्चाई पर विश्वास रखो, ठीक है। हमेशा अच्छा काम करना है, हमेशा। दुर्गा पूजा से हमें यही सीख मिलती है, ठीक है। समझ में आया दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है? ठीक है। दुर्गा पूजा का कुछ साइड इफेक्ट भी है, जैसे मूर्ति को हम फेंक देते हैं पानी में, जल प्रदूषण होता है, ठीक है। खूब 10 दिन तक डीजे उजे बजा, ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके का चीज़ है, ठीक है। 10 दिन का 10 दिन मेला है, पूरा आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है लोगों की, ठीक है। तो बहुत ढंग का बात है, ठीक है। अब ये 10 दिन है, 10 का 10 दिन पढ़ाई डिस्टर्ब रहेगा। जिसके घर में अगल बगल में मेला लगता होगा तो पूरा ख़त्म होगा, सिस्टम में ख़त्म होगा। बंद कर दो मिथुन। मैंने बटन पर क्लिक करना रेड वाले पर।